उत्तर भारत की सबसे प्राचीन व 135 वर्ष पुरानी आगरा की रामलीला पर अब खतरा मंडरा रहा है। मनकामेश्वर मंदिर का स्वयंभू मठ प्रशासक हरिहरपुरी रामलीला कमेटी और उसकी चल अचल संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की निरंतर साजिश रच रहा है, जिससे आहत होकर आज कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर अपना दुख बयां किया। जिस श्री रामलीला कमेटी को उत्तर भारत में लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग देखने आते हैं, उस आगरा की ऐतिहासिक रामलीला कमेटी पर अब संकट मंडरा रहा है। मनकामेश्वर मंदिर का स्वयंभू प्रशासन हरिहरपुरी रामलीला कमेटी और उसकी चल अचल संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की निरंतर साजिश रच रहा है, जिसके तहत हरिहरपुरी ने श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों पर विगत सालों में कई आपराधिक मामले दर्ज करा दिए हैं। नया मामला रामलीला कमेटी की संपत्ति को लेकर है, जिस पर हरिहरपुरी ने आपत्ति जताई है। आज रामलीला कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर इन सभी आरोपों को निराधार बताया। कमेटी के उपाध्यक्ष TN अग्रवाल ने बताया, हरिहरपुरी अवैध कब्जे की नियत से रामलीला कमेटी को झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहा है और कमेटी आगरा की जनता के समक्ष पूरे प्रकरण को खोलते हुए यह प्रश्न करती है कि क्या इस विषम परिस्थितियों में रामलीला का संचालन संभव है। राम का कार्य करने वालों को इस तरह से परेशान किया जाएगा, क्यों न कमेटी इस स्थिति में रामलीला का संचालन बंद कर दे, जैसा अभूतपूर्व निर्णय ले। इसके साथ ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग की भी बात कही है। कमेटी का कहना है कि अगर जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें 135 बरस पुरानी आगरा की ऐतिहासिक राम बारात को स्थगित करना होगा। अगर उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ रामलीला को बचाए रखने के बारे में लोग रामलीला कमेटी का सहयोग करें। मैं जनता को बताना चाहता हूँ और प्रशासन को बताना चाहता हूँ सब कि ये रामलीला कमेटी 135 साल पुरानी है और मैं 70 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं रहते हुए मैंने यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और मैं किसी भी प्रकार का कोई लोड लालच नहीं है। सारा सामान रामलीला का उसी वाला कारोबार वाले तरीके और उसमें हमने एक बैनर लगाया था, ये संपत्ति रामलीला कमेटी की है। इसके ऊपर इसने CJM के मेरे ऊपर दावा कर दिया। हमारे ऊपर विभिन्न मुकदमे, झूठे फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं आगरा की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या रामलीला कमेटी डकैतों का, महिलाओं को छेड़छाड़ करने का और गुंडों का गिरोह है? क्या हम सब जो रामलीला कमेटी के पदाधिकारी हैं डकैत हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं? इस तरह के घृणित आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो शर्मनाक हैं और प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस मामले में संज्ञान लें, नहीं तो महामंत्री जी ने जो कहा है कि क्या इन परिस्थितियों में आगरे उत्तर भारत की ये सर्वश्रेष्ठ रामलीला का संचालन संभव हो पाएगा? क्या हमें युवा पीढ़ी आगे आएगी कार्य करने के लिए? मैं 66 साल का हूँ और पिछले 2 साल से सक्रिय रूप से रामलीला कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी चौथी पीढ़ी में मैं हूँ रामलीला कमेटी। क्या मैं यहाँ पे मुकदमेबाजी और थाने में जाने के लिए आया हूँ, तन मन धन से सेवा करने के लिए आया हूँ, या थाने में जाकर चक्कर लगाने के लिए आया हूँ? गंभीर आरोप लग रहे हैं, आगरा की पुरानी विरासत रही है, FIR और सबूत भी पेश किए, नक्शे भी दिए, उनके आधार पर वो कह रहे हैं कि कब्जा हुआ। उनके सारे सबूत फर्जी हैं। आपको दिया है, रिजोल्यूशन दिया है कैंटोनमेंट बोर्ड का सन 45 से। हमारे उपाध्यक्ष श्री रामकिशन जी ने जो बतलाया, सन 45 में कैंटोनमेंट बोर्ड था। MEO का गठन 1957 में हुआ है। उस समय जब MEO का गठन ही नहीं हुआ था तो नक्शा कैसे पास करता है MEO? और हमारे नक्शे पर बाकायदे उस समय के अंग्रेज अफसर की मोहर लगी हुई है और इस विधिवत मोहर है, सारी डिटेलिंग है और हमारे पास उसका रिजोल्यूशन है और रिजोल्यूशन की जो कॉपी हम आपको दे रहे हैं वो वेरीफाइड है। उसका रिकॉर्ड अभी भी है, ये हमें 2015 में मिली है। ये वेरीफाइड कॉपी है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है इज अलाउड फॉर एडिशन एंड ऑल्टरेशन इन सर्वे नंबर 288/45 श्री कपूर चंद अग्रवाल वॉज अलाउड और उन्हीं के नाम पर नक्शा पास किया गया। किसी संस्था के नाम से नक्शा पास नहीं होता है, व्यक्ति के नाम से होता है। देखिए, आज बड़ी विषम परिस्थिति है
आगरा के मेले तमाशों में शायद उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे बड़ा मेला आगरा के अंदर और उत्तर प्रदेश में रामलीला की बारात और रामलीला होती है, जिसको लाखों लोग बाहर से देखने आते हैं। आज युवा पीढ़ी, क्योंकि जो बुजुर्गों की 150 साल की विरासत है वो विरासत समाप्ति पर आ रही है, इसलिए आ रही है कि प्रताड़ना की जा रही है। एक व्यक्ति उद्दंडता कर रहा है, एक व्यक्ति रामलीला को समाप्त करने पर उतारू है। इसलिए सारे लोग, हम जितने भी लोग हैं पदाधिकारी, 50% वो लोग हैं जो चौथी पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी रामलीला से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे बाप दादों ने इसकी स्थापना की थी, अगर इसको हमने हटा दिया, अगर ये मेला समाप्त हो गया, तो मैं इसलिए मीडिया से चाहता हूँ कि दूध का दूध और पानी से पानी होना चाहिए। प्रशासन से आप लोगों को दबाव बनाना चाहिए। यदि आगरा में ये मेला समाप्त हो गया तो आगरा की पहचान भी समाप्त, जहाँ ताजमहल की पहचान है वहीं रामलीला की बारात की पहचान है। आप देखते होंगे रामलीला की बारात के लिए हजारों पुलिस फोर्स बाहर से मंगाया जाता है, सारी व्यवस्थाएं की जाती है, चौक चौबंद किया जाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इसमें क्या रामलीला कमेटी के जो अरबपति हमारे राजीव भाई बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, कोकमल खानदान से हैं, जिन्होंने रामलीला की स्थापना की थी, आज वो लोग रो रहे हैं। श्री भगवान जी 90 साल की उम्र में उनकी आंखों में आंसू है, उन्हें लग रहा है कि ये रामलीला समाप्त हो रही है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो लोग गलत हैं उन्हें गलत कहें, आप लोग गलत कह के आगरा में उनकी निंदा होनी चाहिए। और रामलीला कमेटी सही है तो रामलीला कमेटी को आगे कार्य करने के लिए और जो बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं वो समाप्त होनी चाहिए। ये मीडिया का एक बहुत बड़ा तंत्र है, आज एक दूसरा कहना चाहिए प्रजातंत्र के अंदर स्थान है तो मीडिया का है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आगरा की धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए, रामलीला को सुरक्षित करने के लिए, रामलीला की बारात को सुरक्षित रखने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, हमारा सहयोग करना पड़ेगा, तभी हम रामलीला चला पाएंगे, तभी हम रामलीला को बंद कर देंगे।